कहते हैं फूल सदा मुस्कुराते रहिए, कैसी भी स्थिति है तो भी मुस्कुराते रहिए। कहते हैं फूल सदा मुस्कुराते रहिए, कहते हैं कांटे जरा होश में रहिए। कहते हैं फूल जरा मुस्कुराते रहिए, कहते हैं कांटे जरा होश में रहिए। सुख दुख दोनों मिलेंगे यहां, सुख दुख दोनों मिलेंगे यहां। हमेशा धर्म के रंग में रंगते रहिए, हमेशा प्रभु की भक्ति में समर्पित होते रहिए। फूल भी सिखाते हैं कि खुश रहिए और कांटे भी सिखाते रहे कि सावधान रहिए। कभी हमारे साथ यदि ढेरों खुशियां आ जाएं तो हमें इतराने की जरूरत नहीं है, और कभी हमें कोई संकट आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो संसार के सुख हमेशा रहते हैं और न संसार के दुख हमेशा रहते हैं। सुख आता है तो दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमेशा सुख ही सुख बना रहे? परेशानी भी आएंगी, लेकिन डटे रहिए, क्योंकि परेशानी भी निकल जाएगी। घबरा जाएंगे तो जितना दुख होना है उससे कई गुना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। समझदारी से काम लीजिए, वर्तमान में जिए, परिपूर्ण सुखी होना है तो सिद्ध भगवान की दशा प्राप्त कर लीजिए, मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, मोक्ष कल्याणक कर लीजिए, हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। एक जादूगर था, उसने थोड़ा सा कुछ जादू सीखा और वो क्या करता कि कुछ चीजें प्रकट कर देता, कुछ चीजें गायब कर देता। इंसान को कुछ का कुछ बना देता और कुछ के कुछ को भी इंसान बना देता। काफी फेमस हो गया, राजा के दरबार में भी बात पहुंची। मंत्रियों ने कहा बड़ा अच्छा जादूगर है, हाथ की गजब की कला है, एक बार राज दरबार में भी उसका कार्यक्रम करवाया जाए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप सबकी इच्छा है, मनसा है तो करवा लीजिए। अगर सबकी एक जैसी मनसा बन जाती है तो बड़े से बड़े कार्यक्रम पार हो जाते हैं। किसी का मन खट्टा रहा आए तो काम में भी खटास पैदा हो जाती। इसलिए मन खट्टा नहीं रखना। मन खट्टा रखोगे तो जीवन का दही बन जाएगा, दिमाग का दही बन जाएगा, और मन मीठा रखोगे तो दही का भी श्रीखंड बन जाएगा। राजा ने बात कही, आप सबकी इच्छा है, ठीक है आने दो। और जादूगर आया, उसने आते ही विचार किया कि आज कुछ अजब गजब करना चाहिए, क्योंकि राजा के पास आए हैं तो स्पेशल कुछ होना चाहिए ना। तो उसने क्या किया कि यूं हाथ घुमाया और राजा का मुकुट गायब हो गया। राजा का मुकुट गायब हो गया। उसने किया तो अजब गजब, लेकिन अजब गजब करने के पहले दिमाग नहीं लगाया कि मैं क्या कर रहा हूं। राजा का मुकुट गायब हुआ कि राजा एकदम तैश में, क्रोध में आ गया। पकड़ लो, बंदी बना लो, फांसी पर लटका दो। ये मजाल, हमारा मुकुट गायब कर दिया। सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिला देना कोई। क्योंकि सौधर्मेंद्र ज्ञानी होता है, इसलिए वह क्रोध करने की बजाय ज्ञान लगाता है कि ऐसा क्यों हुआ। राजा इतना ज्ञानी नहीं था, वो तैश में आ गए। मंत्रियों ने हाथ जोड़े, जादूगर ने हाथ जोड़े कि थोड़ी मोहलत दो। राजा गुस्से में था, उसने कहा कोई मोहलत नहीं दे सकता।
इसको फांसी होगी होगी। जादूगर ने घबराए बिना, बहुत लोग घबरा जाते हैं, अभी मौत सामने खड़ी है तो घबराएगा, बिल्कुल घबराएगा। जादूगर ने थोड़ी हिम्मत रखी और जब देखा कि फैसला होने ही वाला है, तारीख मुकर्रर होने वाली है कि लटका दो, उसने हाथ जोड़ के कहा, राजन, ये मेरी एक छोटी सी कला भी थी और ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं एक विद्या पर बहुत समय से काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे फांसी पर चढ़ने के साथ वो विद्या भी खत्म हो जाएगी। राजा को कौतूहल सूझा, बात क्या है, कौन सी विद्या? उसने कहा कि मैं सादा घोड़े को आकाश में उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। राजा ने कहा, ऐसा भी होता है? उसने कहा, प्रभु, जब का आपके देखते देखते आपका मुकुट गायब हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कितने दिन में हो सकता है? उसने कहा, मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए, 1 साल की मोहलत दीजिए, मैं आपके घोड़े को आकाश में उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। राजा ने कहा, ठीक, 1 साल के लिए इसको अपन माफ करते हैं, 1 साल के बाद फांसी देंगे। उसकी की फांसी की बात सुनकर के कई सारे मित्र लोग, घर वाले लोग जो दुखी हो गए थे, रुआराई मच गई थी, लेकिन वह 1 साल की मोहलत मिलते ही खुशी खुशी घर पहुंचा। पत्नी ने कहा कि तुम्हें तो फांसी लगने वाली है। उसने कहा, अभी नहीं लगने वाली है। कब लगने वाली है? 1 साल में। तुम इतने खुश हो? उसने कहा कि तू भी खुश रहे। अरे मैं तो तब भी खुश था जब कि अभी हाल फैसला हो जाएगा। तुम क्यों थे खुश? क्यों हो अभी भी खुश? 1 साल बाद फांसी लगना है तो थोड़ा सा दुखी तो होना चाहिए ना। उसने कहा, 1 साल बहुत बड़ा होता है, आज में जियो, वर्तमान में जियो, जो आपके पास है उसमें सुख मानो। अगर तुम्हें धर्म ध्यान का अवसर मिला है तो आनंद से उसका लाभ लो। यदि तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति भी है तो भी अपने अच्छे विचारों पर, अच्छे काम पर डटे रहो। 1 साल बहुत बड़ा होता है। तो 1 साल में तुम उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर लोगे? राजा ने कहा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा तैयार ना हुआ तो फांसी चढ़ा देंगे। तो घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर लोगे? कौन सी विद्या से करोगे, कैसे करोगे? उसने कहा, जी, जादू बहुत होते हैं लेकिन उड़ने वाला घोड़ा नहीं होता है, मेरे को पता है। फिर कैसे बोल दिया राजा को? बोल दिया और मेरा तीर निशाने पर लग भी गया। देखता हूं कोई रास्ता निकलेगा तो निकालूंगा, नहीं तो 1 साल बहुत अच्छे से भक्ति करूंगा, ध्यान करूंगा, सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा और अपने जीवन में अपार पुण्य का अर्जन करूंगा। पत्नी ने कहा कि सिख चिल्ली जैसी बातें बंद करो। उसने कहा कि ना, जो है सो है। वर्तमान में जीता हूं, मैं चेतन तत्व में जीता हूं, विकारों में नहीं जीता हूं, मैं सहजता में जीता हूं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जो वर्तमान में जीता है, सहजता में जीता है, स्वरूप में जीता है, वह वर्तमान में जीने वाला वर्धमान बन जाता है। कहते हैं 6 महीने बीते नहीं कि किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और युद्ध के लिए गया राजा। जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध में राजा मारा गया। जिस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बनाना था वो बीमार पड़ गया। बीमारी से थोड़े दिनों में वो भी चला गया। नया राजा आया, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसका 1 साल क्या, पूरा जिंदगी आराम से गुजरा। विपरीत परिस्थिति में भी घबराइए मत, हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता
निकलता है। तीर्थंकर प्रभु ने, पारस प्रभु ने उनकी मुनि अवस्था में भयंकर उपसर्ग आया तो भी दिखे नहीं और सिद्धि पाई, मोक्ष पाया। गर्भ का फल जन्म, जन्म का फल दीक्षा। गर्भ में कोई जीव आया है तो भाई उसे जन्म लेने दीजिए, और किसी ने जन्म लिया है तो उसका सौभाग्य होगा कि संयम ले, दीक्षा ले। उसका एक फल है दीक्षा, संयम। संयम का फल है केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, अपनी आत्मा की विशुद्ध दशा, और केवल ज्ञान का फल है मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष बहुत लोग बांटते फिरते हैं, लेकिन मोक्ष कहते किसे हैं यही खबर नहीं। मोह का पूरी तरह से क्षय हो जाना मोक्ष है, विकारों का पूरी तरह से मिट जाना मोक्ष है, परम शांत स्वभाव को उपलब्ध हो जाना मोक्ष है, अपने ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, आनंद, वीर्यत्व आदि समस्त गुणों को प्रकट कर लेना मोक्ष है, आठों कर्मों से रहित शुद्ध दशा को पा लेना मोक्ष है। इसको निर्वाण कल्याणक भी कहते हैं। सज्जनों, जब तक विकार नहीं मिटेंगे तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? अपनी आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर हम किसी की सेवा करते हैं, निश्चित रूप से हम उससे कुछ लेना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों की पूजा आराधना करके हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। सिद्ध दशा को पाएंगे। अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। 24 तीर्थंकर क्या अनेक तीर्थंकर हो गए, और श्री राम हनुमान जी जैसे अनेक महापुरुष हो गए, और आत्मशुद्धि के बल पर वो परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध हो गए, अरहंत हो गए, भगवंत हो गए, मोक्ष में विरागे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। लेकिन वो अब संसार में नहीं आते हैं, संसार जैसे काम नहीं करते हैं, अपने आप में परिपूर्ण हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, सम्यक्त्व आदि समस्त गुण उनके प्रकट हो गए हैं। सम्मत दान दंसन वीर्य सोहमम तैवाव गहणम अगुरु लोमब्बाहम अट्ठ गुणावंती सिद्धाणम। सिद्धों के 8 गुण, यूं तो अनंत गुण हैं, लेकिन मुख्य 8: सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण दर्शन, परिपूर्ण बल, वीर्यत्व, अव्याबाधत्व, किसी को बाधा नहीं देना, किसी से बाधित नहीं होना। जो लोग यहाँ एक दूसरे को बाधा करते हैं वो कभी सिद्ध नहीं बनते। क्यों? पहले एक दूसरे को बाधा करने की आदत तो छोड़ो, क्योंकि वे तो किसी को बाधा करते नहीं हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। जो लोग यहाँ एक दूसरे से मिलकर के बैठते हैं, मिलनसारता रखते हैं, अपनापन रखते हैं, वे ही जीव कभी सिद्ध दशा पाते हैं और सिद्धों की श्रेणी में जाके एक साथ बैठते। जो लोग यहीं एक दूसरे को पीठ फेर के बैठते हैं, मुंह बनाते हैं, बताइए, जब तक ये राग द्वेष नहीं मिटेगा तब तक परिपूर्ण वीतरागता कैसे मिलेगी? और जब तक पूर्ण वीतराग दशा ना होगी तब तक शुद्धि कहाँ हुई, सिद्धि कहाँ होगी? अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व गुण भी होता है, ना वो बहुत भारी है ना बहुत हल्के हैं कि गिर पड़ेंगे। अधर में, लोक के अग्रभाग में अधर में विराजे हैं। आप कहोगे आधार नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी सिंहासन नहीं है? नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये तो इतना भारी शरीर है तो इसको बैठने के लिए भी चाहिए पड़ता है। वो स्वप्रतिष्ठित हैं। और सूक्ष्मत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण, सूक्ष्म है, पुद्गल आदि रूप नहीं है। दूसरा, 8 कर्मों में से नाम कर्म, आयु कर्म आदि का अभाव हो गया है। सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व जैसे गुण भी उनके प्रकट हो गए हैं। तो
संसार संबंधी सुख दुख नहीं है, भूख प्यास नहीं है, वेदना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, कोई राग द्वेष मोह नहीं होने से कोई इच्छाकांक्षा नहीं है, कोई स्त्री वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्या है? जो है सो है, शुद्ध दशा। सोने की सबसे हीन दशा वो होती है जब वो खान में पड़ा होता है, मिट्टी में मिक्स है और इतनी ढेर सारी मिट्टी में इतना सा सोना निकलने वाला है, लेकिन जब उसको 16 ताव दिए जाते हैं, बार बार शुद्ध किया जाता है, तो एक वक्त वो आता है कि सोना शुद्ध हो जाता है। उसको अपना सोनापना दिखाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। वैसे ही जीवात्मा शुद्ध होता है, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, कुछ जोड़ने तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अद्भुत गुण की गोदाम हो गई प्रभु। चंद्र प्रभु भगवान की क्या, मुनि सुब्रत भगवान की क्या, जितने तीर्थंकर हुए उन सबों के पंच कल्याणक हुए, जितने सारे महापुरुष हुए और जिन्होंने शुद्धात्म तत्व की आराधना की, वो सिद्ध हुए, शुद्ध हुए। हम उनके पद चिन्हों पर चल के उनके जैसे बनने का पुरुषार्थ करें। देखो 84 लाख योनियों से, चतुर्गति रूप संसार से जब वो पार हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी ये इशारा करके गए हैं कि मैं इस रास्ते से गया हूँ, तुम भी आ सकते हो। दिव्य ध्वनि और केवल ज्ञान और समौषण का मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि उनने जी सब कैसे किया है, कैसे पाया है, वो एक रास्ता दिखा करके जाते हैं। हम सभी ऐसे अरहंतों के, संतों के मार्ग पर चलें, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करें, एक दूसरे को कम नहीं समझें। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान कोई किसी से कम थोड़ी होते। जो पहले सिद्ध हुए, जो बाद में सिद्ध हुए, जो पहले तीर्थंकर हैं, जो 8वें तीर्थंकर हैं, चाहे 20वें हों, चाहे 24वें हों, चाहे श्री राम के समय के हों, चाहे कृष्ण के समय के नेमिनाथ, जो भी तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं वो आज सिर्फ सिद्ध हैं, परिपूर्ण हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। जब परिपूर्ण शुद्ध दशा में भी कोई भेदभाव नहीं है और निगोद दशा में भी कोई भेदभाव नहीं है, तो अपन फिजूल में भेदभाव करके क्यों उठापटक करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। एक साम्य भाव पैदा करें और सबके हित के लिए पुरुषार्थ करें, आत्महित के लिए पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।